मैं तो बड़ा अच्छा बट वो महादेव थे ना साथ में। अभी बात होती है कि नहीं सिस्टर से और घर वालों से? सब बकवास है। बेवजह बात बात पर एक अजीब सी हंसी हंसने वाले आदमी को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ऐसा आदमी पागल ही हो सकता है। लेकिन जब एक गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ आदमी कुंभ के मेले में पहुंचता है तो दुनिया उसे आईआईटीएन बाबा का नाम दे देती है। तमाम न्यूज चैनल्स के एंकर्स आईआईटीएन बाबा का इंटरव्यू लेने में तो मशगूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या सच में आईआईटीएन बाबा एक सिद्ध पुरुष हैं और वो जो बातें कर रहे हैं उन बातों का हमारे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं इन सब बातों की पड़ताल करने वाला हूं। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं जोड़ूंगा। जो बातें उन्होंने तमाम न्यूज चैनल्स के एंकर्स के साथ की हैं, उन्हीं बातों में से क्लिप्स निकाल निकाल कर हम इन बातों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले न्यूज 18 के एक पत्रकार को उन्होंने कुंभ के मेले में सबसे पहला इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान साफ साफ देखा जा सकता है कि उनके हाथ कंपा रहे हैं और उनके हाथ में लाइटर और बीड़ी भी है। हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो समझो, नहीं समझो मत समझो। यहीं पर आप दूसरी वीडियो पर आ जाइए। ललन टॉप के पत्रकार को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने अघोरी साधना का जिक्र करते हुए बताया था कि जब वो शमशान में बैठे थे तो उनकी मुलाकात एक अघोरी से हुई थी। अघोरी ने उनको एक के बाद एक 3 शराब के पैक दिए। उसके बाद उन्होंने चिलम लगाई और इस सब के बाद उन्होंने एक हड्डी भी खाई, लेकिन उन्हें इस हड्डी खाने का पता तक नहीं था। ध्यान से सुनिए इस बात को, उन्हें हड्डी खाने का पता तक नहीं था। जब उनके सामने बैठे किसी दूसरे बाबा ने उस हड्डी को खाया तब उनका ध्यान गया कि यार मैंने तो हड्डी खा ली है। अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है। मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था शमशान में बैठा रहता है मैं तो। तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई है मैंने। खाई है? वही बता रहा था, तुम सोचते जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। जो मानव शरीर की हड्डी खाई है। पता नहीं यार क्या दिया था उसने। जो उसने दिया मैंने खा लिया। भगवान का प्रसाद है भाई, सब भगवान है, सब बात है। कितने दिन की थी आपकी अघोर साधना? मेरे साथ ऐसे नहीं होता ना, हाँ। मेरे साथ लाइव होती वो चीज। जैसे मैं गया वहां पे बैठा ना, वो नागा थे, वो साउथ के थे, वो नागा थे कि नाग थे पता नहीं, जो भी है वो भी तो आइडेंटिफिकेशन में फंसा था वहां था। जो भी था उसने ऐसे बिठाए ना वहां पे बैठे, जैसे उनका 3-4 लोग थे, गुरु जी 2-3 चेले थे। फिर सारे दिन एकदम उसको दारू पिलाता रहा। ये ले माँ काली का प्रसाद, ये ले माँ काली का प्रसाद, एक और डालो माँ काली का प्रसाद, फिल्म बनाओ। उस दिन बहुत सारे लोगों से बात की मैंने। उस दिन फॉर्म में रहा है, पहला ये आओ टक टक जाओ, आओ टक टक जाओ। जैसे चलता रहा। फिर रात को बोला पूरा ऐसे अघोर का मंत्र भी दिया उसने मेरे को। ऐसे कपड़े उतार दो, ये ले। डोमोट वैसे बांधा उसने, लगाई भूती। उसके बीच में मुझे कुछ खाने के लिए बोला था तो मैंने तो उस टाइम पे तो ऐसे ही खा लिया था बिना सोचे समझे। फिर जब उसने दूसरे को दिया मैंने देखा ये क्या दे रहा है, वो तो हड्डी दे रहा है। चलो कोई नहीं, अब तो चबा के खा गए अब तो उसको। अब जरा सोचिए, वो बाबा जो एक दिन में अघोरी साधना सिद्ध करने का दावा करता है, उनको ये तक होश नहीं था कि वो जो खा रहा है वो एक हड्डी है। उन्हें लगा कि ये सब महाकाल का प्रसाद है, जो भी मिले खा लो, जो भी मिले ग्रहण कर लो। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी साधना तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उसमें पूरा होश ना सधा हो। और इतनी बेहोशी में कि आप एक हड्डी खा रहे हैं और आपको पता तक नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि आपने एक दिन में अघोरी साधना सिद्ध कर ली? लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है, और हाँ मुझे गुस्सा भी आता है, कि जब आईआईटीएन बाबा की तुलना बुद्ध से की जाती है। देखिए, बुद्ध ने अपने परिवार से परेशान होकर अपने परिवार का त्याग नहीं किया था। उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था सत्य की प्राप्ति, और इसी के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया था। लेकिन जहां पर हम
आईआईटीएन बाबा की बात करते हैं तो वो अपने माता पिता को गालियां देते हुए कहते हैं कि उनका झगड़ा होता था, इससे वो परेशान रहते थे, इसीलिए उन्होंने शादी तक नहीं की और वो विरक्ति की तरफ बढ़ते चले गए। तो दोनों में दिन रात का अंतर है। एक व्यक्ति अपने खुशहाल परिवार को छोड़कर घर त्याग करता है और एक दूसरा व्यक्ति अपने परिवार से परेशान होकर, लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर घर का त्याग करता है। तो आप खुद ये फैसला करिए कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम है, अगर आपने अपने परिवार से परेशान होकर घर वालों का त्याग किया तो आपको तो अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो आप सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ पाए, उन्हीं की बदौलत तो आप भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ पाए, और आप उन्हें ही गालियां दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपको उनका कृपा पात्र होना चाहिए, धन्य भागी होना चाहिए, लेकिन आप उनको गालियां निकालकर ना सिर्फ उनका अपमान कर रहे हैं बल्कि उनका जीवन भी कठिन कर रहे हैं। जरा सोचिए, उनके आस पड़ोस में जो आपके माता पिता हैं उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, उनका क्या सम्मान रह जाएगा। आस पड़ोस के लोग क्या बातें करते होंगे कि जिनका बेटा उन्हें खुद गालियां निकाल रहा है ऑन कैमरा। उनका सम्मान उनके समाज में लोग क्यों करेंगे? आप उनकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा का कोई बाबा सिद्ध पुरुष तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है। ऐसे बकवास बकवास करने वाले लोग हैं। आपके पिताजी प्रधान रहे हैं? उसके इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल। पावर की डिजायर, राजनीति में बार बार वही पैसे खर्च करना है, ये सब करना है। मैं में से पूछा ना, तो माँ बाप इतने पैसे खर्च किया है, जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना, वो पढ़ाई पे तो उसका एक तिहाई, मतलब एक 100वां हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ है। तो आपको भी तो पढ़ाया लिखा है उन्होंने, आपने आईआईटी की फीस सब माफ होता था मेरा, फर्स्ट सेकंड आता था स्कूल में, वैसे फीस माफ हो जाती थी। देखिए, कहा सुनी हर माता पिता के बीच में होती है। हर पिता महत्वाकांक्षी होता है। आईआईटीएन बाबा ने बताया कि उनके पिता बार बार इलेक्शन लड़ते रहते हैं और हारते रहते हैं। उन्हें सत्ता का इतना लालच है, पावर की इतनी भूख है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो संसार में रहते हैं वो कौन आदमी है जो महत्वाकांक्षी नहीं होता, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ता। या तो उन्हें फिर विरक्त हो जाना चाहिए, या तो संसार त्याग देना चाहिए और आप ही की तरह संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो भी संन्यास ग्रहण कर लेते तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। और सनातन धर्म की तो परंपरा रही है कि जब तक कोई मनुष्य अपनी मां से दीक्षा ना ले ले तब तक वो बाबा कहलाने योग्य नहीं होता है। और आप अपनी मां से दीक्षा लेने की जगह अपने माता पिता को गालियां निकाल रहे हैं। सिस्टर से और घर वालों से सब बकवास है। कितने साल से नहीं बात की? 1-1.5 साल से ही। इस वीडियो का मकसद ना तो कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना है और ना ही किसी का अपमान करना है, लेकिन जो सच है, जो सत्य है, जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, उन तथ्यों को आपके सामने लाना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। क्योंकि जिन युवाओं के पास उनकी वीडियोस पहुंच रही हैं, उनके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो इसके बारे में क्या सोचेंगे। क्या किसी माता पिता से उसके बच्चे का झगड़ा हो जाए या थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए तो उसे अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए? क्या उसे भी सन्यास के रास्ते पर चले जाना चाहिए? क्या माता पिता अपने बच्चे को इसी दिन के लिए पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में जब उनको उनकी जरूरत हो तो वो उन्हें छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर चले जाएं? ऐसी तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं रही है। आप सब जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म किस प्रकार का रहा है, माता पिता और पुत्र के बीच का संबंध किस प्रकार का रहा है। ये तो पश्चिम में होता है कि बच्चे को युवा होते ही अलग छोड़ दो, उसका अलग जीवन, हमारा अलग जीवन। और ना तो माता पिता का बच्चे से कोई नाता होता है और ना बच्चे का अपने माता पिता से। और इसी वजह से पश्चिम के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन में, सबसे ज्यादा एंजाइटी में, सबसे ज्यादा ड्रग्स का सेवन वहां किया जाता है, क्योंकि उनके आसपास कोई देखभाल करने वाला होता ही नहीं है। अकेलेपन का जीवन बड़ा विषादपूर्ण होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एक संगठन है, एक एकता है माता पिता में, बच्चों में, परिवार में, कि कोई भी जब परिवार का सदस्य किसी बुरी परिस्थिति में होता है, किसी विषाद में होता है, तो बाकी जो परिवार के सदस्य होते हैं
माता पिता खासकर वो उसे उस विषाद से बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन आपकी इस विचारधारा से उन युवाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा जो पश्चिम की विचारधारा से पहले ही प्रभावित हो चुके हैं और उस मार्ग पर चलने भी लगे हैं? मुझे बुलाना हो तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? क्राइस्ट मैं तेरा कल्कि इज इक्वल टू कृष्णा प्लस शिवा प्लस काली, कोड 100, 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। आपकी बातें सुनकर वो निश्चय ही अपने माता पिता को छोड़ने का एक ख्याल तो जरूर करेंगे। चाहे वो छोड़े ना, चाहे उन्हें त्यागे ना, लेकिन एक दूरी, एक डोर तो जरूर खिंच जाएगी, बीच में एक दीवार तो जरूर खड़ी होगी। तो इस तरह के आदर्श हमारे समाज को बनाने से पहले, इन लोगों को वायरल करने से पहले, इन लोगों को देखने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक बार सोच लेना चाहिए कि इसका हमारे समाज पर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। और अगर इसको सोचे बिना हम ये सारे कदम उठाते हैं तो फिर उसके अंजाम क्या होते हैं आप सब जानते हैं, हम सब देख भी चुके हैं। कहीं से भी IITian बाबा मुझे एक नॉर्मल पर्सनैलिटी नजर नहीं आते हैं। हो सकता है वो बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हो, और ऊंची तो क्या ही करते हैं, हर बात को घुमा फिरा देते हैं, सीधा सीधा कोई उत्तर देते ही नहीं है। कितने ही पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी भी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कौन सी ऐसी ज्ञान की बात कर दी जिससे कि लोग उनसे इतना प्रभावित हो रहे हैं, उनको भगवान का स्वरूप मानने लगे हैं, उन्हें कल्कि का अवतार मानने लगे हैं, यहां तक कि वो खुद को कल्कि का अवतार कहने लगे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। लेकिन शायद सोशल मीडिया का जमाना ही ऐसा है कि यहां पर अब पागलों को, जी हां, पागलों को एक हाईलाइट किया जाएगा और वो लोग इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अनेक तरह के सिद्ध पुरुष कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई भी न्यूज चैनल्स उनसे बातचीत करने के लिए पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि टीआरपी चाहिए ना, व्यूज कहां से आएंगे भाई। उनसे बातचीत करने से टीआरपी थोड़ी ना मिलती है, हमें तो अपना चैनल चलाना है और उसके लिए व्यूज चाहिए, ऑडियंस चाहिए, और उसके लिए चाहिए एक लेबल मतलब IITian का लेबल। अब कोई 5वीं फेल तो सिद्ध पुरुष हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? रामकृष्ण परमहंस, ग्रेजुएट, विवेकानंद के गुरु, क्या वो सिद्ध पुरुष नहीं थे? क्या हम उन्हें सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज कर देंगे कि वो 5वीं फेल थे, या फिर हम उनकी बातों को ग्रहण करेंगे, उनके ज्ञान को ग्रहण करेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि ये IITian है या फिर ये 5वीं फेल है? अगर ऐसी ही सोच उस समय में होती तो विवेकानंद जी, जो कि खुद पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे, गुलाम भारत में, वो कभी भी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नहीं बनते। IITian बाबा, आप तो संन्यास्त हो गए, लेकिन अपने माता पिता के बारे में थोड़ा तो विचार करिए। क्या क्या आप उन्हें बोल रहे हैं? उनका रहना मुश्किल हो जाएगा जहां पर वो रहते होंगे। आस पड़ोस, उनके जो आसपास के रहने वाले लोग होंगे, वो उन्हें किन नजरों से देखेंगे? आज तक उन्होंने जो सम्मान कमाया होगा, आपने एक पल के अंदर उनके सम्मान को, उनकी इज्जत को धूल में मिला दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी संतानों को पैदा करते हैं? आप इस सवाल को अनसुना कर सकते थे, चाहते तो इसका उत्तर देना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आपकी हर वीडियो के अंदर आपने अपने माँ बाप को टारगेट किया है, सिंगल पॉइंट, और उसी की वजह से आपको कंट्रोवर्सी मिल रही है। सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो आपका लेबल IITian का, और दूसरा जो आप अपने माता पिता को भर भर कर गालियां देते हैं। तीसरी बात, आपके पास ज्ञान की कोई नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे युवा अपने माँ बाप से दूरियां बनाने लगे हैं, तो उनको तो ऐसी बातें सुनने में मजा आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? ऊपर से आप IITian हैं तो सोने पे सुहागा, आप तो इंटेलेक्चुअल हैं, आप जो रास्ता दिखाएंगे वो उसी रास्ते पर चलेंगे, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। अगर किसी की भावनाएं इस वीडियो से आहत हुई हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे जो लगा मैंने वो आपके साथ साझा किया, मैंने सत्य बोला,
और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी संवेदनशील या जानकारी भरी लगी तो दूसरे लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।